उसकी लेंथ हमारे पास ये है। एट टेम्परेचर टी, टी टेम्परेचर का मतलब ये उसका टेम्परेचर हमने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, तब उसकी लेंथ क्या हो जाती है, एल हो जाती है। उसकी लेंथ क्या हो जाएगी, एल हो जाएगी। अब चेंज इन लेंथ कैसे आएगा, टेम्परेचर को हमने इंक्रीज कर दिया तो इतना जो हमारे पास ये जो हमारे पास आया ये क्या है, लेंथ में चेंज आ गया। लेंथ में चेंज आने का मतलब उसकी लेंथ में तब्दीली आ गई। पहले लेंथ हमारे पास एल नॉट थी, बाद में ये आ गई, और उतना उसमें क्या आया है, चेंज आया। ये वाला इसमें आके चेंज आ गई इतनी। डेल्टा का मतलब है स्मॉल चेंज है, लेकिन जब हम शो करने के लिए उसको क्या कर रहे हैं, बड़ा करके लिख रहे हैं। तो ये उसमें क्या आ गया, चेंज आ गया। तो ये चेंज हमारे पास फाइनल लेंथ हमारे पास एल आई है, और इनिशियल हमारा लेंथ हमारे पास थी एल। फाइनल एल माइनस एल नॉट, ये आ गया चेंज इन लेंथ। कैसे टेम्परेचर चेंज हुआ, टेम्परेचर पहले था टी नॉट, फाइनल टेम्परेचर हमारे पास था टी, जिसके ऊपर इसमें क्या हुआ, चेंज हुआ है। तो टी माइनस क्या हो जाएगा, टी नॉट, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर हो जाएगा। तो ये चेंज इन टेम्परेचर आ गया। अब इनके दरमियान रिलेशनशिप क्या है, इसकी हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ये हमारे पास कितना एक्सपैंड हुआ उसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये देखा गया कि हमारे पास जो चेंज इन लेंथ है, चेंज इन लेंथ वो हमारे पास ओरिजिनल लेंथ और चेंज इन टेम्परेचर के क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा चेंज इन लेंथ आएगा, और ये लेंथ भी क्या हो जाएगी, उतनी ही इंक्रीज हो जाएगी। अब इस प्रोपोर्शनल को खत्म करने के लिए हम एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाएंगे, डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा। क्या हम यूज कर रहे हैं कांस्टेंट इधर, अल्फा एल नॉट डेल्टा टी। अब एक्चुअल में अल्फा क्या है, अल्फा हमारे पास लीनियर थर्मल कोफिशिएंट के तौर पर आएगा। इसकी वैल्यू को हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। तो अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा एल ओवर एल नॉट डेल्टा टी हो जाएगा। तो जो अल्फा है वो हमारे पास क्या है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, लीनियर एक्सपेंशन। ये चीज ये प्रूव करेगा कि उसकी लेंथ में कितना चेंज आ रहा है। अब ये जो अल्फा है हमारे पास, ये डिफरेंट मेटल का क्या होगा, आपके पास डिफरेंट तरह का होगा। अब हम फाइंड करते हैं इधर से कि उसकी लेंथ में कितना चेंज आया है, उसको हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। इस सारे को हम क्या ले जाएंगे राइट साइड पर। मैं इसको भी रिमूव कर रहा हूँ क्योंकि मैंने वैल्यू किसकी निकालनी है, एल की, जो उसमें हमारे पास टोटल चेंज है। डेल्टा एल क्या है, एल माइनस एल नॉट इज इक्वल टू अल्फा एल नॉट डेल्टा टी। एल मैंने फाइंड करना है, तो एल इज इक्वल टू एल नॉट प्लस अल्फा एल नॉट डेल्टा टी। एल नॉट क्या ले लेंगे, कॉमन, एल नॉट कॉमन आ गया तो 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो ये उसकी लेंथ में जो फाइनल लेंथ आएगी वो ये वाली हो जाएगी, उसमें कितना चेंज आया है। और अगर टेम्परेचर हमारे पास दिया गया है, ओरिजिनल लेंथ दी गई है, और थर्मल एक्सपेंशन दिया गया है, जिस भी मेटल सरफेस की हम बात कर रहे हैं, तो हम उसकी लेंथ देख लेंगे उसमें कितना चेंज आया है, यानी कि पहले लेंथ क्या थी और बाद में वो लेंथ कितनी होगी। तो ये हमारे पास था लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। अब हम बात करेंगे वॉल्यूम में चेंज कैसे आएगा। अब जैसे हम वॉल्यूम को क्या करते हैं, हीटअप करते हैं, यानी कि कोई हमारे पास लिक्विड है, इसको हम क्या कर रहे हैं, उसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। जैसे उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम में क्या आ जाएगा, एक्सपेंशन आ जाएगा। एक्सपेंशन क्यों आता है, वो हमारे पास थर्मल एक्सपेंशन होता है, जो हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। जैसे उनको टेम्परेचर मिलेगा वो क्या हो जाएंगे, उनके मालिक्यूल में फैलाव आना शुरू हो जाएगा। तो जैसे हम इफ द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड राइजेज, वॉल्यूम सॉलिड का क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है ऑन हीटिंग। जैसे हमने इसको क्या किया, टेम्परेचर दिया, तो उसने क्या करना है, राइज होना शुरू हो जाना है। अब लेट्स सपोज हमारे पास इनिशियल वॉल्यूम क्या था, वी नॉट, और वो किस टेम्परेचर पर है, टी नॉट के ऊपर। अब जिसमें चेंज आ रहा है वो हमारे पास एट टेम्परेचर टी, जो टेम्परेचर में वॉल्यूम में चेंज आ रहा है वो वी बन जाता है, और जब टेम्परेचर हम उसको क्या देते हैं, टी देते हैं। एट टेम्परेचर टी के ऊपर वॉल्यूम क्या बन जाएगा, वी। तो चेंज इन वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम हमारे पास ये है, इनिशियल वॉल्यूम हमारे पास ये है। फाइनल वॉल्यूम हमारे पास वी, इनिशियल वॉल्यूम हमारे पास क्या आ जाएगा, वी नॉट। तो चेंज इन वॉल्यूम बराबर वी माइनस वी नॉट, और डेल्टा टी हमारे पास फाइनल टेम्परेचर टी है, और इनिशियल टेम्परेचर हमारे पास टी नॉट है। अब ये देखा गया जो हम टेम्परेचर देते हैं तो उसमें के वॉल्यूम में क्या चेंज आता है। तो डेल्टा वी जो उसके वॉल्यूम में चेंज आया है वो बराबर किसके होता है, वी नॉट मल्टीपल क्या हो जाएगा हमारे पास टेम्परेचर, वो हमारे पास क्या है, डेल्टा
टी हो जाएगा। अब इस कांस्टेंट को हमने क्या कर कोफिशिएंट को क्या करना है, खत्म करना है, तो हम एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाएंगे, तो वो बराबर साइन का आगे हम बीटा यूज कर रहे थे। बीटा अब क्या होता है, वी नॉट डेल्टा टी। अब बीटा की बात कर रहे हैं, ये हमारे पास क्या है, लीनियर वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन, यानी कि वॉल्यूम के अंदर जो कोफिशिएंट यूज कर रहे हैं, कोफिशिएंट बोल रहे हैं हम, लीनियर नहीं हमारे पास इधर आएगा, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। तो इधर हमारे पास क्या आ गया, डेल्टा वी। तो डेल्टा वी किसके बराबर है, वी माइनस वी नॉट इज इक्वल टू बीटा वी नॉट डेल्टा टी। वी की हमने वैल्यू फाइंड करनी है, वी बराबर किसके हो जाएगा, वी नॉट प्लस बीटा वी नॉट डेल्टा टी। वी नॉट कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस बीटा डेल्टा टी आ जाएगा। तो ये वो वाला वॉल्यूम होगा जो इसमें चेंज आ रहा है, जब उसको हमने क्या कर दिया, हीट अप कर दिया। अगर हम इधर से बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो बीटा इधर रहेगा, वी नॉट हमारे पास क्या है, वी नॉट है। बीटा की अगर वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहे हैं हम, ताकि अगर किसी न्यूमेरिकल में वो वैल्यू पूछ ले तो हम उसको क्या कर सकें, उधर फाइंड आउट कर सकें। तो बीटा बराबर हो जाएगा डेल्टा वी ओवर वी नॉट डेल्टा टी। अगर आपके पास चेंज इन वॉल्यूम दिया गया है, इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल निकाल सकते हैं, टेम्परेचर दिया गया है, तो हम बीटा उसका क्या कहते हैं, यानी कि वॉल्यूम एक्सपेंशन को क्या कर सकेंगे, फाइंड आउट कर सकेंगे। तो आज का ये था हमारे पास टॉपिक कि हमने देखा है थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड, लेंथ में कैसे होती है और वॉल्यूम में कैसे होती है, उसकी डिटेल हमने डिस्कस की है। अगर किसी भी न्यूमेरिकल में या एमसीक्यू में पूछी जाए तो हम उसको क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।